गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने शाम की पूजा कर ली है और आज ना अष्टमी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज माता रानी के फिर से दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि फिर अब तो माता रानी विदा होने वाली है, माता रानी चली जाएंगी। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ आटे का नया पैकेट आ गया था। वैसे आटा ख़त्म हो रहा था, लेकिन है ना मैंने सोचा कि नवरात्रे वाले दिन ही नया पैकेट खोलूँगी। और ये मैं शाम को ना अष्टमी वाले दिन शाम को चने भिगो के रख रही हूँ। काले वाले जो चने होते हैं, केले भी कन्याओं के लिए केले मंगा लिए हैं। तो मैं 1 कटोरी चने भिगोऊंगी और 1 कटोरी चने में मतलब मैं थोड़ी सी चने की और आलू की सब्जी भी बना दूंगी, और जो हमारे चने हैं उनको मैं छौंक भी दूंगी। चने, हलवा, पूड़ी, सब्जी ये सभी के यहाँ बनता है, और नवरात्रे वाले दिन सभी के यहाँ पे यही चीज़ें बनती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाहर की चीज़ें लाके जो होती हैं, जैसे फ्रूटी, केला, जलेबी, ये सब चीज़ें बांटते हैं। और यहाँ पे ना हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और ये आज है अष्टमी और आज सभी लोगों का फास्ट होगा। कल नौमी पूजी जाएगी। तो आज मैंने साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे 2 दिन से जुकाम हो रखा है और मुझे कल रात में ना फीवर भी आ गया था। कल मैं दवाई खा के सोई थी, लेकिन अभी भी ना सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो आलू मैंने उबाल दिए हैं और आलू छौंकने जा रही हूँ मैं। व्रत है तो व्रत में फलाहार तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कल के लिए काले चने भिगो दिए हैं और आलू अभी मैं छोकूंगी। तो आलू अभी मैं फ्राई करने जा रही हूँ। और मेरे 2-3 सब्सक्राइबरों ने बोला था कि दी आप आलू की रेसिपी शेयर करना, तो मैंने सोचा आज आलू बन रहे हैं तो इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। जरूरी नहीं है ये आलू व्रत में खाओ, आप वैसे भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कल माता रानी विदा हो जाएंगी और कल मैं देखती हूँ कल आप लोगों के साथ कितना शेयर कर पाऊंगी। और मतलब सारे त्योहार ना अब की बार इसी महीने में है, सारे त्योहार बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो चलिए मैं आलू छील लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू मेरे छिल चुके हैं और मैंने हरी मिर्ची काट ली है, और ये हमारा व्रत वाला नमक हो गया। तो मैंने इसमें डाल लिया रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह अगर आप देसी घी खाते हो तो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो वैसे ना इसमें काली मिर्चें भी पड़ती हैं, कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं, पर मैं टमाटर इसलिए नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे और घर में और कोई भी नहीं खाएगा। तो इसमें मैंने जो हमारा तेल गर्म हो गया उसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने डाल दिया इसमें आलू, और आलू डालने के बाद मैंने अपने व्रत का नमक इसमें डाल दिया। आप लोग इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, जो पिसी हुई होती है वो डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई खाता नहीं तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। बस इसके बाद ना इसको अच्छे से चलाते रहिए और पकाते रहिए। बहुत ही टेस्टी आलू लगते हैं, और जब है ना ये थोड़ा सा ना रेड रेड से हो जाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आप चाहें तो हरी चटनी बना सकते हैं, और इस पे आप है ना हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरा धनिया अगर जिसको पसंद हो वो, हमारे घर में हरा धनिया सिर्फ मुझे ही ज़्यादा पसंद है, बाकी और कोई नहीं खाता। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए दूसरों का टेस्ट क्यों ख़राब करूँ, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और ये देखिए हमारे आलू पकने लगे हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर घूमने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं बच्चों को रामलीला दिखाने के लिए ले गई थी, तो आज बच्चे फिर से बोलने लगे कि मम्मी घुमाने चलो, मम्मी घुमाने चलो। तो वैसे ना बच्चे ना अपने ताऊ जी के साथ झूले झूल के आ चुके थे, लेकिन रामलीला देखने की जिद कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास में ही ना बंगालियों का मंदिर है। तो आप लोगों को पता ही है इस टाइम ना बंगालियों में माता की बहुत बड़ी पूजा होती है, बहुत बड़ी मूर्ति आती है। जो लोग बंगाली होंगे, मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, तो उनको पता होगा। तो मैंने कहा चलो मैं खुद भी माता के दर्शन करके आती हूँ और आप लोगों को भी करवाती हूँ। और माता की मूर्ति बहुत अच्छी आई थी, ऐसा लगता है जैसे साक्षात माता निकल के आ रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे, क्योंकि ये आरती का टाइम था और मैं ना आरती के टाइम पे ही पहुँच गई थी। तो वैसे तो मैं ना यहाँ से बस दर्शन करके ना मैं वहाँ रामलीला में जाने वाली थी, लेकिन जब मैं आरती के टाइम पे पहुँच गई थी तो मैंने पूरी आरती यहाँ से ली थी, उसके बाद ही मैं गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आरती हो चुकी थी, मैंने आरती भी ले ली थी। और यहाँ पे ना काली माता की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है, और मुझसे मतलब जो बना मैंने बच्चों के नाम से वो दान पात्र में डाल दिया था।
और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और मेरे पास ना कल एक कमेंट आया था कि रिया जी आप तो ना मंदिर जाके व्लॉग बना रहे हो, आपने तो भगवान को भी मजाक बना लिया। मतलब अगर हम भगवान को व्लॉग में दिखा रहे हैं तो ये मजाक हो गया, हम उनका मतलब कोई कंटेंट नहीं होता है। जो लोग भगवान के दर्शन बाहर जाके नहीं कर सकते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो मेरे व्लॉग के थ्रू भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सोच कहाँ तक जाती है मुझे नहीं पता। खा लो, अरे से खा लो, वहाँ खा ले जाओगे मंदिर में, तो ऐसे ही खा लो, तो ऐसे ही खाया जाता है, मेरा तो व्रत है। खा लो है? अरे जल्दी खा लो फटाफट से, यही यहाँ पे खड़े होके खा लो फटाफट से, जल्दी खाओ, जल्दी खा लो फटाफट, स्पीड में खाओ, रामलीला वो हो जाएगी फिर है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि इनको ना जब हम मंदिर में से आरती करके निकले ना तो वहाँ से प्रसाद मिला था, और ये बच्चे प्रसाद नहीं खा रहे थे, और जितनी दूरी पे रामलीला थी ना उतनी दूरी पे घर था। तो मैंने इनसे बोला कि एक पूड़ी थी छोटी सी और थोड़ा सा हलवा मिला था, मैंने कहा खा लो, और ये बच्चे खा नहीं रहे थे। शौर्य हमारा सही है, वो खा लेता है, और परी और वो पीहू शर्मा रहे थे खाने के लिए। तो मैंने कहा खा के चलो, मैंने कहा वरना मैं रामलीला में नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे आरती ना काफ़ी देर तक हुई थी ना, तो हम लेट हो गए थे, और फिर हमें ना 11 सवा 11 बजे तक घर भी जाना था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। चलिए आप लोग भी रामलीला में भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। कुछ लोगों की देखो सोच को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन देखो मेरा काम है व्लॉगिंग करना। जब मैं अपने घर की चीज़ें दिखाती हूँ, आप लोगों से अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं कहीं जाती हूँ बच्चों के साथ घूमने, या फिर हम कोई नई जगह पे जाते हैं, तो मुझे वो सब चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, अगर मैं कुछ आप लोगों को दिखा सकती हूँ मेरे थ्रू, अगर आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए देखते हैं रामलीला। सीधी बैठो। सुना देना सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बच्चों को रामलीला दिखा दी थी, और अब हम जा रहे थे घर। तो बच्चों को कुछ खाने पीने का मैं सामान दिलवा रही थी, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के कल्चर के बारे में जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वहाँ पे जब रामलीला देख रही थी ना, तब बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मी ये कौन है, फिर मैं बता रही थी उन्हें ये गरुण जी हैं, ये जामन जी हैं, ये सुपड़ खां है, मतलब सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। और जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे ना, जब तक माँ बाप बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे ना, तब तक बच्चों को बहुत कम जानकारी मिलती है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों की जानकारी देना बहुत जरूरी है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मैं उठी थी 5:45 बजे, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, नहा ली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज है कंचिका, आज माता रानी हो जाएंगी विदा। तो चलिए चलते हैं नीचे, और नीचे चल के माता रानी का भोग बनाते हैं। सो गाइज़, मैं नीचे आई, नीचे आने के बाद मैंने आटा छान के रख दिया है, और यहाँ पे जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तो मम्मी ने मतलब छोले उबलने के लिए रख दिए थे। तो मैं जब तक नहा के आई हूँ ना, तब तक मेरे जो छोले हैं और आलू हैं वो उबल चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो हमारे चने होते हैं, काले चने, उनको छोक दिया। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी। कहते हैं कि अगर माता रानी का ये भोग बनाओ तो इसमें हल्की सी हल्दी यूज़ करनी चाहिए, तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। मिर्च डाल दिया और नमक डाल दूँगी। तो बस ऐसे ही बनाऊँगी सादा सिंपल से, ताकि बच्चे खा लें, क्योंकि बच्चे ही खाते हैं। इसमें और ज़्यादा तेज़ वेज मिर्च कर दें तो बच्चे नहीं खाते। वैसे भी आज के दिन ना बच्चे बहुत ही कम खाते हैं, बस वो सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग गिफ्ट्स देते हैं या फिर उनको पैसे देते हैं, वो उसी के लिए ही आते हैं। सभी के यहाँ पे यही हाल है। तो बच्चे खाना बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन देखो हमें जो करना है वो तो करना ही है। तो साथ ही साथ मैं अपनी सब्जी भी छौंक रही हूँ, क्योंकि मैंने 5-6 आलू उबाल लिए थे ना, तो उसी में मैं थोड़े से ना मैंने ये काले चने निकाल दिए हैं। तो यही काले चने और आलू की सब्जी बना दूंगी। और आटा भी मैंने लगा दिया है, इस बीच मैंने आटा भी लगा दिया था। तो बस आटा लग चुका है मेरा, चने भी मेरे बन चुके हैं, और सब्जी मैं छोंक दे रही हूँ। इसके बाद मुझे बनाना है हलवा। तो पता है, जब मैं रात को ना, मुझे एक दिन पहले से ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मैं कैसे करूँगी, लेकिन है ना, जब मैं करने के लिए आती हूँ ना,
तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने मतलब ये सारा काम कब ख़त्म कर लिया। और पता सही बताऊँ ना, मैंने खाना 7 बजे बनाना स्टार्ट किया था और कन्या नहीं मिली थी, क्योंकि कन्या एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, मैंने आधा पौना घंटे में मैंने सारा खाना बना लिया था, पौना घंटे में मैंने सारा खाना बना लिया था। और परी और शौर्य ना सुबह से 6 बजे से 6:30 बजे से ना कंचिका खाने के लिए गए हुए हैं दोनों जने। और मम्मी चली गई थी दुकान, तो बस यहाँ पे ये सारा भगवान जी का भोग मैंने बना दिया है। बस फटाफट से बन जाए और तुरंत के तुरंत है ना कन्या मिल जाए। और इसके बाद अभी मुझे पूजा भी करनी है, क्योंकि माता रानी की अग्यारी जो करते हैं या माता रानी को भोग लगाएंगे वो तो इसी से लगाएंगे। तो मैंने कहा जो सारी पूजा है वो मैं इकट्ठी ही करूँगी। तो बस हमारा खाना बन गया है। और आप लोगों के नवरात्रे कैसे गए? और पता है एक तरीके से ना दुख भी होता है कि आज माता रानी विदा हो जाएंगी, क्योंकि नवरात्रों में जो 9 दिन होते हैं ना इतना अच्छा लगता है ना। और ये वाले जो दिन आ जाते हैं ना, इन दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव सा फील होता है, बहुत ही अच्छा सा माहौल रहता है। किस किस को अच्छे लगते हैं ये वाले नवरात्रे? मुझे ये जो इस महीने के नवरात्रे होते हैं ना ये बहुत पसंद है। तो चलिए खाना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी, मैंने तुलसी पूजा भी कर ली थी, माता रानी को भोग भी लगा दिया था। बस अब कंचिकाएँ मिल जाएं तो कंचिकाओं को फटाफट से खाना खिला देंगे। तो ये मम्मी ना कंचिकाओं के लिए टिफ़िन लेके आई थी, तो यहाँ पे माता रानी के पास रख दिए थे। और कंचिकाएँ आ चुकी हैं हमारे घर पे, मतलब कन्याएँ आ चुकी हैं। कुछ लोग कंचिकाएँ बोलते हैं, कुछ लोग कन्याएँ बोलते हैं। तो बस मैं उनके टीका लगा रही थी। टीका लगाने से पहले मैंने इनके पैर धो लिए थे। पैर धोए जाते हैं इनके, फिर उसके बाद इनके टीका लगाया जाता है। और बच्चे इतनी हड़बड़ाहट कर देते हैं, हड़बड़ाहट में पता है मतलब बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग है ना भूल जाते हैं। बस कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और खाते पीते कुछ नहीं है, यूँ बोलते खाना मत रखना। खाना तो बिल्कुल ऐसा रखवाया था उन्होंने बच्चों ने, जैसे लगता है जैसे चिड़िया खाती है ना वैसे। तो बस यहाँ पे बस उनको ये लग रहा था बस जल्दी से जो मिलना है यहाँ मिले और चले। सभी बच्चों का सभी जगह ये हाल है, मेरे खुद के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे बस शौर्य भी मेरी हेल्प करवा रहा था। परी को भी यहाँ पे बिठाल दिया था, क्योंकि अपने घर की कन्या को बिठालना भी ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग अपने घर की कन्या को नहीं बिठालते हैं, लेकिन अपने घर की कन्या को भी मुँह जूठा ज़रूर करवाना चाहिए। तो बस यहाँ पे कंचिकाएँ खा लेंगी। और उसके बाद बस ये है कि इतने दिनों से हम लोग सोचते हैं कि कब कन्याएँ आएंगी, कब मतलब कब नौमी होगी। तो ये लो जी नौमी भी चली गई, अब कल दशहरा भी हो जाएगा। तो बस त्यौहार अब बैक टू बैक आते जा रहे हैं। कुछ दिन बाद दिवाली है, करवा चौथ है, फिर एकदम सूना सूना सा जो ये त्योहारों वाला महीना होता है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। थोड़ा सा टाइम दे दे के आए तो हमारा जो पूरा टाइम है ना त्योहारों का बहुत अच्छे से निकले। और ये वाला जो टाइम है बहुत जल्दी जल्दी फास्ट जाता है। तो बस यहाँ पे कंचिकाएँ खिलाने के बाद मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे ना वो कर दिया था। ये छोटे छोटे बच्चे थे, खा नहीं रहे थे ना, तो मैं इनको खिला रही थी। और ये यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची और है, 2-3 छोटे बच्चे थे। वहाँ परी के बगल में एक और बच्ची थी। मैंने परी से बोला, मैंने कहा परी तुम उसको खिला दो। तो ये भी छोटी सी बच्ची थी, ये खा नहीं रही थी। इनके सबके पेट भरे हुए थे, मैंने कहा थोड़ा सा खा लो, तो मैं इनको अपने हाथ से खिला रही थी। तो बस यही बोलूँगी कि माता रानी का आशीर्वाद सभी लोगों पे बना रहे और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। तो बस ये देखो बच्चे खा थोड़ी ना रहे, मैं कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा खा लो। अगर नहीं खाओगे ना तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगी, यहीं पे बिठाल के रखूँगी। तो कहते हैं भाभी नहीं हम नहीं खाएंगे, हमसे नहीं खाया जा रहा है, हमारा पेट भरा है। मैंने कहा एक एक और तो खाना पड़ेगा। तब बच्चों ने जाके खाया है। जोर से बोलो, सारे बोलना, जोर से बोलो, सारे बोलो, जोता वाली माँ की। खाना मतलब खाने में तुम्हारी एनर्जी नहीं आ रही खाना खाने के बाद ही? शेरा वाली माँ की जय माता। देखो तेजू ने कितनी तेज बोला है, ये सबसे अच्छा बच्चा है ना? अच्छा और ले लेना, खा लो तुम आराम से बैठ के खा लो। आज तो स्टिंग देगा फिर।